एक छोटे से शहर गोरखपुर की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज गूंजती थी। टमाटर ले लो, आलू ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। ये ठेला चलाते थे श्यामलाल, और उनके साथ होता था उनका 16 साल का बेटा अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह पापा के साथ सब्जियां बेचना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर बैठकर आसमान में चमकते तारों को देखते हुए बड़े बड़े सपने बुनना। उसका सबसे बड़ा सपना था आईआईटी में पढ़ना। लेकिन सवाल यह था, क्या एक सब्जी बेचने वाले का बेटा, जिसके पास कोचिंग के पैसे तक नहीं है, क्या वह सच में आईआईटी पहुंच सकता है? एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर ने बताया कि शहर में एक ऐसी कोचिंग खुली है जहां एंट्रेंस टेस्ट पास करने वाले बच्चों को मुफ्त में आईआईटी की तैयारी कराई जाती है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में उम्मीद की नई चमक आ गई। उसे लगा शायद यही वह मौका है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। वह घर पहुंचा और अपने पापा से बोला, पापा, मुझे इस कोचिंग का टेस्ट देना है। श्यामलाल ने थके हुए चेहरे से बेटे की ओर देखा और बोले, बेटा, अगर तू सुबह मेरे साथ सब्जी बेचने नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके सपने नहीं मरे। कई दिनों तक वह कम बोलने लगा। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता, क्या बड़े सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? एक रात पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। अर्जुन छत पर लेटा चांद को देख रहा था। तभी उसने खुद से कहा, अगर चांद सबका है तो सपने भी सबके होने चाहिए। अगले दिन स्कूल में नई गणित की अध्यापिका रिया मैम आई। उन्होंने अर्जुन की कॉपी देखी और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, क्या तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैम, घर की हालत ऐसी नहीं है। रिया मैम मुस्कुराई और बोली, अगर मेहनत करने का हौसला है तो मैं तुम्हें रोज शाम लाइब्रेरी में खुद पढ़ाऊंगी। बस यहीं से शुरू हुआ अर्जुन के संघर्ष का असली सफर। दिन में सब्जी बेचना, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई, रात को देर तक सवाल हल करना और अगली सुबह फिर वही ठेला। कई बार किताबें समझ नहीं आती थी, आंखें थक जाती थी, लेकिन हर बार वह खुद से सिर्फ एक बात कहता, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर जीत नहीं पाऊंगा। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कोचिंग एंट्रेंस का रिजल्ट आया और अर्जुन का चयन हो गया। उस दिन पहली बार श्यामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कोचिंग में बाकी बच्चों के पास महंगे बैग, लैपटॉप और स्मार्टफोन थे, जबकि अर्जुन के पास था एक पुराना झोला और उसके पापा का बटन वाला फोन। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कभी कभी उसे भी लगता शायद वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन हर बार रिया मैम कहती, तुम्हारी कहानी सबसे अलग है, इसलिए तुम्हारी जीत भी सबसे बड़ी होगी। अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया। और फिर आ गया जेईई परीक्षा का दिन। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। हर सवाल पूरे ध्यान से हल किया। जहां भी मुश्किल आती, उसे रिया मैम की आवाज याद आती, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। परीक्षा खत्म हुई। अब इंतजार था सिर्फ रिजल्ट का। रिजल्ट वाले दिन पूरे मोहल्ले की सांसें थम गई थीं और तभी मोबाइल पर रिजल्ट खुला। अर्जुन की शानदार ऑल इंडिया रैंक आई। उसका चयन देश के एक प्रतिष्ठित आईआईटी में हो गया। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पहली बार अर्जुन हवाई जहाज में बैठा। जब वह आईआईटी के कैंपस में पहुंचा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी सब्जी बेचने वाला लड़का आज देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के बीच बैठा है। आज उसके पास दूसरों जैसी सुविधाएं भले पहले नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो सबसे अलग था, संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने वाला हौसला। 4 साल बाद उसे एक बड़ी टेक कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबका दिल जीत लिया। वह वापस अपने शहर गोरखपुर लौट आया और वहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग शुरू की। अब वह सिर्फ अर्जुन नहीं था, सबके लिए अर्जुन सर बन चुका था। जब भी वह किसी सब्जी बेचने वाले के बच्चे को देखता, उसे प्यार से गले लगा लेता, क्योंकि वह जानता था सपनों की कोई कीमत नहीं होती। हर नए बैच की शुरुआत में वह सिर्फ एक बात कहता, मैं ठेले वाले का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। आज श्यामलाल को सुबह सुबह सब्जी का ठेला नहीं लगाना पड़ता। पूरा मोहल्ला गर्व से कहता है, देखो, यही है हमारा लड़का जिसने गोरखपुर का नाम रोशन कर दिया। याद रखिए, सपने अमीर या गरीब देखकर पूरे नहीं होते,
बल्कि मेहनत, लगन और हिम्मत देखकर पूरे होते हैं।